वो लड़का जो था ऑफिस बॉय अली हसन नाम था उसका, वो आगे से उसको बड़ी बदतमीजी में कहता है कि तू टांग थल्ले कर, इस तरह ना बात करता है, कंधे को पीछे करके ना जोर से कहता है कि हाँ भाई अब बता क्या कर लेगा तू मेरा। वो आता है 2 लड़कों को साइड पे करके सीधा मेरी तरफ आ रहा है मेरा गिरेबान पकड़ने। ऑफिस बॉय है, उसको इसी चीज की खार थी कि एक को जख्मी किया, एक नहीं हुआ अभी। कजन को आके यहाँ से पकड़ के एक हाथ से गोलियां चला रहा है, अंधाधुन फायरिंग कर रहा है, अंधाधुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज की ये कहानी अदम बर्दाश्त का नतीजा है। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, लोगों में कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं रही और ये नतीजा है गुर्बत और मुफलसी का। हमारे माशरे में कोई भी किसी की खुशी, किसी का हुनर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज की कहानी उस अदम बर्दाश्त का नतीजा है, जिसके नतीजे में ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि 2 बच्चे कॉल सेंटर में अपने समर वेकेशंस को कंज्यूम करने के लिए जाते हैं और वहां पर जाकर वो सिर्फ टांग पर टांग रख के बैठते हैं और पियन आकर उनसे झगड़ा शुरू कर देता है कि टांग पर टांग क्यों रखी, और इसके नतीजे में वो गुंडागर्दी दिखाता है और इनकी टांगों में गोलियां मार देता है। यहाँ पर हमारे साथ वो बच्चा मौजूद है जिसके टांगों में गोलियां मारी गई, और ये सारा वाकया क्या था हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अब ठीक है टांग? जी अब बेहतर है काफी हद तक। अच्छा, तो ऑपरेट हुआ है आज ऑपरेट हुआ है, कितने दिन हो गए इस वाकये? मैम ये मेरे ख्याल से 8 अगस्त का वाकया है, 7 o'clock के राउंड बहुत टाइम था। तो क्या ऐसी गाली दे दी थी, क्या उसकी कोई जो है वो शारक पकड़ ली थी, क्या उसका सांस आना बंद हो गया था, क्या कर दिया था ऐसा कि उसने गोलियां ही मार दी? मैम सिर्फ टांग पे टांग रख के मेरा कज़न बैठा है, क्योंकि उस टाइम है ये असर के टाइम की ब्रेक, 6:30 o'clock टाइम था मेरे ख्याल से। मैम गई हैं हमारी सुपरवाइजर नमाज पढ़ने, सारे बच्चे रिलैक्सेशन कर रहे थे, वहीं मेरे कज़न ने टांग पे टांग रख के बैठ गया, टेक लगा ली पीछे। वो लड़का जो था ऑफिस बॉय अली हसन नाम था उसका, वो आगे से उसको बड़ी बदतमीजी में कहता है कि तू टांग थल्ले कर, इस तरह ना बात करता है। वो कहता है यार ये काम सुपरवाइजर का है, या कोई टीम लीडर हो या फ्लोर लीडर हो, वो काम ये करते हैं कि सही करवाना, डिसिप्लिन में बिठाना बच्चों को। आपका जो काम है आप वो करो, और वैसे भी ब्रेक हुई है, जब मैम आएंगी मैं खुद ब खुद टांग नीचे कर लूंगा। जस्ट इतनी सी बात होती है। वहां से वो मुझे इन्फॉर्म करता है व्हाट्सएप पे कि यार ये इस तरह ना बदतमीजी कर रहा था, ये मसला कर रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हम बाहर आएंगे, सुलह करवा दूंगा तुम दोनों की, इतना कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा आज ट्रेनिंग डे है। मैम इतनी बात होती है, 7 बजे हमें होती था क्लोज और उनको होती थी ब्रेक। हम बाहर आए हैं, बाहर आके जोगर वगैरह पहन रहे हैं, तो उतनी देर में वो लड़का आता है, कंधे को पीछे करके ना जोर से कहता है कि हाँ भाई अब बता क्या कर लेगा तू मेरा। तो उसका बड़ा भाई बना हुआ है, जो मर्जी बना हुआ है, कजन है, जो मर्जी है, तू क्या कर लेगा मेरा। मैंने कहा यार देखो पहला दिन है, पहले दिन ही अपनी रेपुटेशन हम खराब कर लें तो आगे हमें नहीं रखना, बॉस जो मर्जी नहीं रखेगा। ये बात हुई है। वो फुल शोर के साथ कहता है हमें कि तुम लोग नीचे पहुंचो, मैं देखना क्या करता हूँ। हमने इग्नोर कर दी बात को, हम नीचे आए हैं। हम आगे जाके सुल्तान मॉल वाली साइड पे रोड क्रॉस करके गए, रिफ्रेशमेंट ले रहे थे, यानी बोतल वगैरह पी ली, क्योंकि काफी देर वहां रह गए थे हम, 3-4 घंटे। उतनी देर में एहसन चौधरी जो ओनर है वहां का, बॉस जो बना हुआ था, जिसका कॉल सेंटर है, वो ऑफिस बॉय के साथ नीचे आ जाता है, प्लाजे के नीचे बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है, और उसके साथ होते हैं 3-4 लड़के वही कॉल सेंटर के। वो हमें आवाज देता है वहां से और हाथ का इशारा करके कहता है कि इधर आओ। मैम हम लोग आपस में मशवरा करते हैं कि क्या करें। तो मेरा कजन कहता है कि कोई बात नहीं यार, अगर हमने यहाँ पे करना है वर्क, 1 महीना हमारे पास वैसे भी चले जाते हैं, सुलह वगैरह हो जाएगी। बात इतनी थी नहीं कि सिर्फ टांग पे टांग रखने पे आके वो हमसे हाथापाई करें। मैम हम जाते हैं रोड क्रॉस करके उसके पास, तो हमारा ना साफ पता ऐसा लग रहा था कि उसके पास ना जस्ट उसने ऊपर कॉल कर दी थी, 5 मिनट्स उसने हमारे कंज्यूम करने थे कि घर ना जाए।
मेरा कजन मेरी बाइक लेके आ चुका था ऊपर, हम सिर्फ निकलने की कर रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मामला बढ़े। उतनी देर में वो लड़का आता है पीछे से, अब्दुल्ला जट 125 पे, जिसको उन्होंने कॉल किया, अली हसन ने किया, ये मेरे ख्याल से हसन चौधरी ने किया। वो लड़का आता है पीछे से, होंडे को स्टैंड पे लगाता है। उतनी देर में हसन चौधरी की टोन हो जाती है खराब। कहता जो तुम लोग तमाशा करके आए ना, उसका मैं हिसाब करता हूँ। हमने कहा हिसाब करने वाली बात क्या, ना हमने कोई तमाशा किया। अब्दुल्ला जट जब ये बात वो एहसन चौधरी करता है, वो आता है 2 लड़कों को साइड पे करके सीधा मेरी तरफ आ रहा है मेरा गिरेबान पकड़ने। मेरा कजन कहता है भाई आराम से, यहाँ पे बात हो रही है, हम भी आराम से। आप देखें सीसीटीवी में मेरे हाथ यूं है, कजन के भी हाथ यूं है, इस तरह बात हो रही थी। वो लड़का आते साथ जी वहशियाना तरीके से आके हमसे बात करता है, धक्कम पीट शुरू हो जाती है। उसी दौरान एहसन चौधरी ने मुझे कर दिया उससे पीछे, धक्का दे देता मुझे पीछे की तरफ, और वो हो जाता उस साइड पे। ऑफिस बॉय जो था वो कजन के साथ लड़ना स्टार्ट हो जाता है, आपस में वो आता भाई करना शुरू कर देते हैं। मैम उतनी देर में वो अब्दुल्ला जट लड़का जो था उसने कोई वेट नहीं किया, उसको मौके की तलाश थी, मौका उसने क्रिएट कर दिया एहसन चौधरी ने, दोनों को दूर करके। उसने पिस्टल निकाला, एक हवाई फायर करके गालियां देके कहता कि अब मैं तुझे बताता हूँ। उसने मैम 2 फायर मारे हैं, पूरी टांग में जाके लगे हैं मेरे, लेकिन उस टाइम इतना महसूस नहीं हुआ। मुझे फायर मार के वो चला गया मेरे कजन के पास, उसने उसकी कन पट्टी पे पिस्टल रखी है, वहां पे कुदरती तौर पे गार्ड आ गया, एकदम पार्किंग पे ही बैठा हुआ था वो गार्ड। वो गार्ड आता है, उसकी पिस्टल को नीचे करता है, इतनी देर 30 सेकंड उसने मेरे ख्याल से होल्ड ऑन रखी है उसकी पिस्टल। उतनी देर में वो ऑफिस बॉय फिर भी लड़ रहा है कजन से, उसको मार रहा है, कजन उससे लड़ रहा है। मैं दोबारा जाता हूँ कजन के पास, उसको पीछे करता हूँ यहाँ से। मैम उतनी देर में वो फिर 2 गोलियां चलाता है, जिसमें से एक आर पार हो गई है मेरी राइट टांग से। इसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं जाके पीछे गिर गया था फुटपाथ वाली साइड पे। मैम उतनी देर में ना लड़के ने जब मुझे गोलियां मारी हैं, होंडा निकाल के आया है सर्विस रोड पे, जाने की कर रहा है। ऑफिस बॉय है, उसको इसी चीज की खार थी कि एक को जख्मी किया, एक नहीं हुआ अभी। मैम उसने उससे पिस्टल पकड़ी है, 7 सीसीटीवी में आ गया, उसके बाद बकायदा बैठने के बजाय पिस्टल पकड़ी है। कजन को आके यहाँ से पकड़ के एक हाथ से गोलियां चला रहा है, अंधाधुन फायरिंग कर रहा है, अंधाधुन। तो अल्लाह ने बचाना था, बचा लिया। मैम एक गोली उसके बिल्कुल यहाँ से गुजरी है, पीछे किसी रैंडम लड़के को लगी है, वो भी ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय नहीं, मैं कॉल एजेंट था। तो मैम इतनी सी बात पे उसने इतनी अंधाधुन फायरिंग की, और उसके बाद क्या कहते हैं एहसन चौधरी जो सारे मामले में खड़ा सिर्फ देख रहा यूं, उसको पता कि फायरिंग चल रही है, एक लड़का शदीद जख्मी हुआ है, दूसरे को भी लग गई है। मैम वो पता क्या करता है कि वो आता है अली हसन को बाइक पे बैठाता है और कहता है कि हालात खराब हो गए, यहाँ से भाग जाओ। मैम वो भाग जाते हैं वहां से। उसके बाद एहसन चौधरी जो है फौरी तौर पे ऊपर जाता है, सारा लॉकअप वगैरह करके रूम शूम सब बंद कर देता है, ताले लगा देता है, और वहां से सारी टीम भाग जाती। उसके बाद मैम एज यूजुअल हम उसके ऊपर क्या कहते हैं फुटपाथ पे पड़े रहे हैं, रेस्क्यू वाले हैं, फिर रेस्क्यू वाले सीधा लेके गए जिना, फिर आगे जिना में वही पुलिस रिपोर्ट वगैरह बनवाई है पहले, क्योंकि ये पुलिस वाला मैटर था, प्राइवेट कोई भी नहीं लेते। तो इस तरह फिर ये 8 अगस्त का वाकया था, तो गोलियां आप क्यों निकलवाई? मैम क्योंकि वहां पे बनानी थी जिना में एमएलसी रिपोर्ट, उसके अलावा वो कोई भी गोलियां निकालने के लिए नहीं था। और कुछ डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि आप अंदर रहने दो, बड़े बड़े लोग आते हैं अंदर, भले ही रहती हैं बुलेट्स। लेकिन मैम आज आप यकीन करें, मैं गया हूँ ऑपरेट करवाने, डॉक्टर ने ये वाली गोली निकाली, वो कह रहा है ये अच्छी भली इन्फेक्ट कर रही थी आपको टांग। बस ये जो कॉल सेंटर था वहां पे कोई और भी ऐसे वाकयात पहले हो चुके हैं, कुछ सुने हैं आपने कि इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं किसी लड़के या लड़की के साथ? मैम वहां तो वाकयात नहीं सुने थे, लेकिन जब मेरा भाई जाता है वहां पर्चा वगैरह करवाने इसके खिलाफ, तो वहां पे ये पता लग रहा है तो अब्दुल्ला जट लड़का वो पहले ही 324 के 2 पर्चों से फरार है। वो जो ओनर है जी नहीं, अब्दुल्ला जट जो जिसने गोलियां 5 पे जी। तो आपको पर्चा हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह पर्चा वगैरह करवाया। सब इंस्पेक्टर हैं जैन टाउनशिप थाने से, वो काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, उनके घर 1-2 दफा रेड भी डाली है। मैम आप यकीन करें उसकी दरिंदगी देख के, उसके घर के हालात देख के मैं बड़ा परेशान हुआ मेरा भाई। जब उनके घर रेड डाली है ना सब इंस्पेक्टर ने, तो आप यकीन करें पंखा उनका बंद है, हाथ वाले पंखे चल रहे हैं, यानी कि बिजली के पैसे देने को नहीं है। और माँ बहने हैं उसके घर में, और बाप की इतनी इतनी सफेद दाढ़ी। तो उनके बाप से जो वालिद साहब है उनसे बात हुई? जी बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर ने उनको जाके पकड़ा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा क्या हरकतें करता फिर रहा है, पूरे शहर में दंदनाता फिर रहा और लोगों की टांगों पे गोलियां मारता फिर रहा। फिर उनका आगे से ये रिस्पॉन्स था कि क्या कहते हैं हमारा बेटा
हफ्ते से घर नहीं आया, हमें कोई खबर नहीं है उसकी, यानी कि सब प्लानिंग उनकी। अच्छा, जो तीसरा बच्चा था जिसको गोलियां लगी हैं, उनका उसका कुछ पता है? उसका नहीं मैम पता, उसका भी बब हमें पता लगा था कि उसको गोली लगी है। एक दो लड़के गए थे हमारे ही जानने वाले थे, ऊपर देखने गए कि कॉल सेंटर में है, तो वहां पता लगा कि सीढ़ियों पे खून गिरा हुआ है। तो जब सीसीटीवी फुटेज से देखा तो वहां पे है, वहां का लड़का था, उसको लगी थी यहाँ पे जाके। लेकिन उसके बाद हमें अपनी होश नहीं थी, क्योंकि हम खुद अपनी इस टाइम पेन में थे, क्योंकि 15 मिनट्स टाइम तो पता नहीं लगा, लेकिन उसके बाद पता लगना शुरू हुआ कि हाँ गोलियां लगी। अच्छा, जो आपका कजन है उसको भी इसी तरह आपकी तरह ही गोलियां लगी हैं? नहीं, उसका अल्लाह का शुक्र है मैम, उसका बच गया। उसकी ये वाली टांग पे ना सिर्फ आर पार हुई है गोली, यानी गोली अंदर नहीं ठहरी। जैसे मेरी बिल्कुल यही है वैसे उसका ये हिसाब है। अगर ये तीनों लोग जो आपके साथ जिन्होंने ये किया है, ये आपको मिल जाए और पुलिस कहे कि आप जो है इनको सजा दें, तो क्या सजा दो? मैम कुरान भी यही कहता है, मैं खुद हाफिज हूँ, कि हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। तो मैम मेरा भी यही इंसाफ होगा कि मैं भी उसके पाँव पे 3 गोलियां मारूं और उसको मैं बताऊं कि यार जिस तरह मैं रातों को तकलीफ में सो रहा हूँ, एक टांग यूं करके सोना बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल है। मैं खुद एक स्टूडेंट बंदा हूँ, मैं खुद इन चीजों में कभी मुलविस नहीं। क्या पढ़ते हो आप, कहाँ से? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से BScs कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ समर चल रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम को कंज्यूम करने के लिए कॉल सेंटर के चला गया। नहीं तो मेरे भाई ने, मेरी अम्मी वगैरह ने बिल्कुल मना किया था कि कोई जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही टाइम कोई कोर्सेज वगैरह सीख लो। लेकिन आपको पता है कहाँ। लेकिन कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, आपने तो अपना अच्छा सोचा। आगे ये दरिंदे जो, अच्छा वालिद साहब आपके और वालिदा क्या कहती हैं? मेरे वालिद साहब की तो डेथ हो गई है, उनको काफी टाइम हो गया, 8 इयर्स हो गए हैं। वालदा का यही आगे से था कि तुम बात नहीं मान रहे थे मेरी, तुम्हें मैं मना करती रही हूँ कि मत जाओ कॉल सेंटर, ये कोई वर्क नहीं है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी हासिल करते हो तो इन चीज़ों से नहीं आते, क्योंकि आप क्या कर रहे हो। और ऊपर से मैम जिनका कॉल सेंटर था वो हमें बाद में पता लगा कि वो स्कैम था जी, .#। ये लोग क्या करते, बताएं कि उसका नाम क्या था, कहाँ पे वाक़या था, कि लोग बच सकें। ये इनका है सिटी स्टार प्लाजे में 4th फ्लोर पे 10 नंबर रूम है। और इनका ये था O2 नेटवर्क, यानी कि जैसे जैज वारिद वगैरह सिम है ना, वैसे इनका O2 नेटवर्क था यूके में कंपेन। ये लोग क्या करते थे मैम, अंग्रेजों को कॉल करके, यानी यूके में उनको पहले एक सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज करते थे, उनको कहते थे कि हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे, और अगर आप हमारी ऑफर लेते हो तो उसके बाद आपको कोई भी ना कोई प्राइस निकल आता है। मैम ये पहले सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज भेजते थे 11 डिजिट्स का मेरे ख्याल से, उसके बाद वो जब वो 11 डिजिट देख के इनके पास कोड आता था, वो कोड उसको सेंड करते थे। वो 6 डिजिट का कोड जब इनके पास आ जाता, इनके पास मीन उनका सारा बैंक अकाउंट वगैरह आ गया। ये स्कैम था बहुत बड़ा। उसके बाद ये लोग क्या करते थे मैम, सारे जो नंबर आ गए उनको ब्लैक लिस्ट पे लगा देते, ब्लॉक टोटली जी। और लोग जो हैं वो पागल बन जाते थे, जैसे पाकिस्तान में पागल बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप सब भी अलर्ट रहे, जैसे आपको इस बच्चे ने बताया है कि ये स्कैम्स होते हैं, और अभी तो ये स्कैम जो है वो बाहर के लोगों के लिए था। पाकिस्तानी शायद यहाँ के लोगों को तो छोड़ते ही नहीं है, यहाँ बाहर के लोगों के साथ भी ये लोग इसी तरह के धोखे करने लग पड़े हैं। पर यहाँ पे बात उस धोखे की नहीं हो रही, यहाँ पे बात इस तकलीफ की हो रही है जो इस बच्चे को और इसके कजन को जो है दी गई है, एक गुंडा गर्द अनासिर की तरफ से ये तकलीफ इनको दी गई है। और आप भी इन चीजों से बचें। यहाँ पर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि खुदारा किसी के साथ झगड़ा ना करें। इन्होंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, फिर भी इनको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अब हम अपने बच्चों को काम पर अगर भेजते हैं, कुछ सिखाने के लिए भेजते हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए, जालिम लोगों के लिए, उनको निवाला बनने के लिए नहीं भेजते, हम कुछ सिखाने के लिए भेजते हैं। हम अपने बच्चों को पीछे से आयतुल कुर्सियां फूंक रहे होते हैं, अल्लाह की अमान में दे रहे होते हैं। शायद इस बच्चे की माँ ने भी अल्लाह की अमान में दे के इस बच्चे को भेजा, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बच गई। आजकल अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो जाएं अपने जो है ना किसी और चीज के ऊपर उस चीज का गुस्सा उतारें। हमारे बच्चे आप लोगों के भेंट चढ़ने के लिए नहीं है। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।